Sagar, you're live now. Okay, sir. Thank you. So, hello everyone. My name is Sagar Birman and आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं एंड आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना इज अ चैलेंज और अपॉर्चुनिटी। तो गाइज आज के टाइम पे क्या है ना, जैसे अभी कोरोना अभी जब स्टार्ट हुआ था तो काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हम इस काम को कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे करें। मतलब पहले सब कुछ जैसे ऑफलाइन में था, तो जैसे ही लोग ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फेस हुए। बट क्या था ना, जैसे कुछ लोग होते हैं चैलेंजेस को देख के थोड़ा पीछे होते हैं एंड सेम टाइम पे कुछ लोग चैलेंजेस को देख के आगे होते हैं। तो सेम चीज हुई है। जैसे चैलेंज आया, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जो लोग पहले भी काम करते थे मैंने देखा है वो लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने इस काम स्टार्ट किया है। एंड जो लोग पहले काम नहीं करते थे वो मैंने ऑब्जर्व किया है वो लॉकडाउन के बाद भी काम उन्होंने नहीं किया है। जैसे डेली के एक्शंस हमारे बहुत जरूरी होते हैं। डेली के एक्शंस जैसे लीड्स जनरेट करना एंड उस पर फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना या इनविटेशन करना, या हम जैसे प्रेजेंटेशन शो करते हैं। तो लॉकडाउन के पहले, जब कोरोना से पहले हम ऑफिस में जाते थे तो हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी। वहां पे हम अपने अपने सेमिनार्स में लोगों को बुलाते थे, सेमिनार्स में हमारी मीटिंग होती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ तो लोगों के साथ चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। बट जैसे ही कुछ लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा तो उसको ऑनलाइन में उसका जो चेंज था वो चेंज खुद को अडेप्ट किया उसने। अब जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे पहले जो हम काफी सालों से करते हुए आ रहे थे उसमें हम लोग हमारे हॉल्स और सेमिनार्स में हम मीटिंग देते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जो लोग चेंज करना चाहते थे उन्होंने यहाँ पे भी आके अपना जूम वेबिनार स्टार्ट कर दिए। जूम वेबिनार्स के थ्रू अपनी मीटिंग्स देनी स्टार्ट कर दी। ऑनलाइन घर से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब इनमें दो टाइप्स के लोग यहाँ भी आते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं एंड कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो कोरोना है वो एक चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पे इन कुछ लोगों ने इसको चैलेंज मान के चलाया है। अब जैसे जो लोग पहले काम नहीं करते थे वो आज भी काम नहीं करते हैं। जो लोग पहले एक्सक्यूज देते थे वो आज भी एक्सक्यूज देते हैं। बट सेम टाइम पे कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन मेरी टीम में भी काफी ग्रोथ आई है। एक एग्जांपल पे बात करता हूँ। जिस इंसान ने इसको चैलेंज समझा, अब मेरी टीम में एक व्यक्ति है, उसने लॉकडाउन के पहले जब वो डेली ऑफिस में आता था और जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो चला गया कंफर्ट जोन में। जो कि कंफर्ट जोन एक बहुत खतरनाक टाइप की बीमारी होती है। तो जैसे ही वो कंफर्ट जोन में गया, अब क्या होता, हम उनको बोलते, जितने भी लोग जो चैलेंजेस को मान के चले हैं हम सब लोगों को बोलते एंड उनको ऑनलाइन के लिए अडेप्ट चेंज जो चेंज इसमें हमने करना पड़ा है उसको लिए हम उसको बोलते थे। बट वो क्या था, एक घर में जाके कंफर्ट जोन आ जाता है। एंड सेम टाइम पे मेरी टीम में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट किया, जूम वेबिनार स्टार्ट किए एंड अपने काम को डबल कर दिया। जैसे एग्जांपल में बात करता हूं मैं, लॉकडाउन से पहले जब हम मीटिंग्स क्यों एक तरह से कोरोना, इसमें काफी लोग बोलते हैं कि कोरोना एक चैलेंज है। हाँ चैलेंज है, जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में, क्यों हमारे इस बिजनेस में कोरोना एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है? क्योंकि यहाँ पे अब ये उन लोगों को रोजगार दे रहा है जो लोग जॉब्स में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, जो लोग अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया हमारे बीच, तो इसमें क्या हुआ, जिन लोगों के प्लान्स थे जॉब्स में जाने की, जाना तो छोड़ो, जो लोग जॉब्स में भी थे ना उनको भी निकाला जा रहा है। तो जाना तो बहुत दूर की बात है। सेम जगह नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इस लॉकडाउन में, हमारे कोरोना में एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है? क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करना सीख गए हैं, घर से काम करना जान चुके हैं। घर से काम हम इसको पूरा अडेप्ट करें, हमने सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। एंड इसमें ऑनलाइन करने की वजह क्या है, एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगती है कि इसको कोई भी इंसान कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। जो लोग जॉब जाते हैं वो भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। एंड जो लोग अभी जैसे कॉलेज में है, मैक्सिमम लोग अभी घर पे बैठे हैं, तो वो लोग इनको घर से बैठे बैठे फुल टाइम कर सकते हैं। एंड आसान क्यों है?
क्यों इसमें ज्यादा ग्रोथ हुई है अभी लॉकडाउन जब कोरोना जब से आया है, क्यों इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है? वो उसका एक रीजन ये भी है, जब हम ऑफलाइन लोगों को इनवाइट करते थे, जैसे हमारा जो भी सेमिनार्स वगैरह होते थे, हम उनमें ऑफलाइन लोगों को कॉल पे करके बुलाते थे, तो उनको आना पड़ता था ऑफिस। जो सबसे बड़ा उस टाइम पे एक हम ऑफलाइन में चैलेंज फेस करते थे, वहां से लोगों को आना पड़ता था, तो उसमें लोग कम आ पाते थे एज कम्पेयर टू अब कोरोना में। लोगों को आने की नीड नहीं है, लोगों को जस्ट हम फोन पे इनवाइट करते हैं एंड जस्ट एक प्रेजेंटेशन, एक जूम वेबिनार के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं, जो कि बहुत आसान है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन से। इवन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि कोरोना मेरे लिए एक तरह से, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छी चीज तो नहीं है, थोड़ा सा डाउन ही है, बट क्या है ना, मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इसको इसलिए ऐसा अच्छा मानता हूँ क्योंकि इस बिजनेस की वजह से, एंड जब से कोरोना और लॉकडाउन हुआ है, मैं अपने घर से इसको काम को स्टार्ट करना जान चुका हूँ। मेरे को कहीं अब ऑफिस में जाने की नीड नहीं है। पहले जाता था ऑफिस में, इवन हम सब लोग जब भी ऑफिस जाते थे तो 1 से 1.5 घंटा हमारा एक साइड ट्रैवलिंग का लगता है। टोटल हमारा 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग के लगते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगता है हमारा, वो एक्सपेंस बचता है। इवन ऑफिस जो हम लोग वहां पे ऑफिस लेते हैं, उनका जैसे कुछ लोग हायर पोजीशन पे हो जाते हैं तो वो लोग ऑफिस लेते हैं, वो रेंट हमारा बचता है। एंड सबसे बड़ी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज्यादा क्लोजिंग होती है उतने ज्यादा इनकम आती है। क्लोजिंग सबसे ज्यादा कब होगी? जब जितने लोग आप इनवाइट करोगे। एंड उस टाइम पे इनवाइट लोग कम होते थे। अब लॉकडाउन की वजह से हम मैक्सिमम लोग फ्री हैं, मैक्सिमम लोग घर पे बैठे हैं, सब लोगों की जॉब, मैक्सिमम लोगों की जॉब जा चुकी है, एंड जो लोग कॉलेजेस में हैं वो भी इस टाइम पे घर बैठे हैं। अब जब हम किसी भी रैंडम या जैसे लीड जनरेट करके हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उस इनविटेशन के बाद हम जित मैक्सिमम अगर हम 10 लोगों को एक टाइम पे इनवाइट करते हैं तो उसमें से 8 लोग हमारी मीटिंग को अटेंड करने आ जाते हैं। लेट्स सपोज पहले हफ्ते में 10 लोग आते थे, एक हफ्ते में 10 लोग हमारे सेमिनार में मुश्किल से आते थे, एंड सेम 10 लोग अब हमारी एक दिन की प्रेजेंटेशन में आते हैं। गाइज, जब एक इंसान 10 लोगों को एक दिन में इनवाइट कर लेता है, तो उसके बिहाफ पे हम हफ्ते में 100 लोगों को प्लान दिखा देते हैं। इसलिए ये कोरोना में हमारी एक अपॉर्चुनिटी के वे में आई है। अब जैसे सुपरवाइजर उस टाइम पे क्या होता था, काफी लोग जो सुपरवाइजर जैसे एएस होंगे, यहाँ पे काफी लोग अभी नर्वस कस्टमर भी लोग होंगे जो एएस की प्लानिंग करते हैं, एंड जो एएस हम वो सुपरवाइजर की जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस फेस होते थे स्टार्टिंग। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मेरी टीम में 3 लोगों ने अपना 2-2 महीने में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना। फैब में एक इंसान की मैंने ज्वाइनिंग करवाई, उसने उसकी अब इसको एक अपॉर्चुनिटी मैं एक इस रीजन से भी बोलता हूँ। वो इंसान जॉब पे जाते थे जिनकी मैंने फैब में ज्वाइनिंग करवाई, एंड जब जॉब पे जाते थे जैसे ही कोरोना हुआ उनकी जॉब तो गई, कुछ दिन 10 दिन उनको वर्क फ्रॉम होम मिला, बट उसके बाद उनकी जॉब गई। जैसे ही जॉब गई मैंने उनको बोला कि अब आप इसको फुल टाइम कर सकते हो एंड इसमें आप काफी अच्छा आगे कर सकते हो। एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी कि मैंने उसको एक जैसे लॉकडाउन से आने पहले मैंने उसको ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी। वो बहुत थैंकफुल था कि मैंने उसको ये शेयर किया, एंड जस्ट उसने मार्च में अपना फुल टाइम स्टार्ट किया, एंड 2 महीने में उसने अपना सुपरवाइजर निकाला, एंड उसकी भी टीम में अगले 2 महीने में सुपरवाइजर 2 और लोग बन गए। तो जस्ट इमेजिन, ये आई थिंक ऑफलाइन में सबके लिए पॉसिबल नहीं था। ये इसी रीजन से हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे काफी लोग जॉब से निकाले जा चुके हैं, एंड जो कॉलेजेस के भी थे वो भी अभी घर पे बैठे हैं। सेकंड जो मेरा इसमें मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अभी अभी जो टाइम है, एक फिक्की के अकॉर्डिंग, अभी आपने सुना होगा कि ये इंडस्ट्री 2025 में 65 करोड़ की होने वाली थी। 65 करोड़ का जो टर्नओवर था इसका 2025 के अकॉर्डिंग इसका माना गया था, अकॉर्डिंग टू फिक्की। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब वो जो 2025 में जो 65 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली थी, अब वो 2025 में नहीं बनेगी गाइस। अब वो जस्ट 2021 के एंड तक या 21 में वो बन चुकी है, हार्डली 2022 मुश्किल से जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ है इसका कोरोना में। सेकंड हम आगे बात करते हैं, क्यों अब लोगों को ये समझ में आने लगा है। जैसे ही कोरोना हुआ है उस टाइम पे क्या होता ना, एक चेंज लेना
लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से मुश्किल माना जाता है। आसानी से कोई भी इंसान चेंज लेना नहीं चाहता। जो भी इंसान काम करता है वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है एंड चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाता। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करना स्टार्ट किया। जो उसमें सैलरी कट हो गई या सब कुछ बंद हो गया, लोगों को अपना फ्यूचर दिखने लगा, तो उसमें अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी वो होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक वो कंटिन्यू जॉब पे चल रहे थे, जॉब छोड़ रहे थे, नेक्स्ट अगली जॉब कर रहे थे, बट अब अचानक से करोड़ों लोगों को जॉब से निकाल दिया। अब उनके समझ में आ रही है कुछ हमें ऐसा काम करने की जरूरत है, एक अपना खुद का काम हमें हमें करना चाहिए, एक खुद का काम हमें देखना चाहिए। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लोगों को ये चीज समझ में आई है। सेकंड चीज, जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस की, जैसे आपने काफी लोगों को जितने भी यहाँ पे नर्वस कस्टमर एंड ए सब होंगे, हम सबको पता है कि हमारी जो कंपनी है वो हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में। हम चीख चीख के लोगों को बताते रहते थे कि आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी, आप हेल्थ एंड वेलनेस के आप सप्लीमेंट्स, हेल्थ से रिलेटेड अपनी हेल्थ अच्छी कीजिए, हेल्थ अच्छी है और हम वेल्थ भी देते हैं। बट अब उस चीज को भी हमें समझाने में इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा किसी को, क्योंकि अब तो लोगों को समझ ही आ चुका है कि अपनी इम्यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत जरूरी हो चुकी है लॉकडाउन के उससे, कोरोना के उससे। सेकेंड, कुछ इससे मैं अलग भी बात करूं तो क्यों अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है फॉरएवर का, जो बिजनेस है हमारा, वो लॉकडाउन में और क्या हमारे हमें हेल्प कर रहा है और किन चीजों में हमें हेल्प कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। वर्क फ्रॉम होम, हमें कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है। ऑफिस में जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि ऑफिस में जाते थे, तो अभी वर्क फ्रॉम होम इट्स टोटली, अब इसको हर कोई इंसान कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक चैलेंज नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जिसको मैं अभी शेयर भी करूं आपके साथ। तो इस पे चाहे अब मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, 2 घंटे भी बोल सकता हूँ। तो बहुत बहुत ही बड़ी एक ये इंडस्ट्री है जिसमें हम काम करने आए हैं, एंड ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री मेरे को इसलिए लगती है क्योंकि इसको हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले, अच्छा, जैसे हम पहले ऑफलाइन में काम करते थे, तो ऑफलाइन में और भी जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता था। इवन इवन मेरा मेरा ओपिनियन जो है, मैं ऑफलाइन, मेरा ओपिनियन कि मैं ऑफलाइन में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता था एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। हाँ, हालांकि एक स्टार्टिंग में इश्यू आया, स्टार्टिंग में टाइम लगा ऑनलाइन को चेंज को अडेप्ट करने के लिए। बट जैसे ही ऑनलाइन को इसको चेंज को मैंने अडेप्ट कर लिया अच्छे तरीके से, तो अब मेरे को ऑफलाइन से कहीं बेहतर ऑनलाइन लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि डेली घर से आप काफी लोग होंगे यहाँ पे जो इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे, डेली आना जाना। इवन जो अपने पर्सनल व्हीकल से जाता था, तो वो दिल्ली का जो ट्रैफिक जैम है उसको तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जब हम डेली ऑफिस जाते थे, हमें 1 से 1.5 घंटा ट्रैफिक जैम में लग जाता था। तो काफी लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। तो जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इसमें हमें ऑनलाइन जो अभी हुआ है, हमें ट्रैफिक पे, रोड्स पे इतना जो हमारा ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस था, वो टाइम था, वो टाइम हम बचता है, वो टाइम काफी लोगों का बचता है। एंड उस टाइम में गाइज हम लर्निंग्स कर सकते हैं, अपनी लर्निंग्स कर सकते हैं, कॉलिंग्स कर सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ा एक रीजन है वो ये भी है कि जो लोग जो एक्सक्यूज ढूंढते थे, जो लोग दो टाइप्स के लोग होते हैं अभी। एक तो जो एक्सक्यूज देखता है, एंड एक जो भी चैलेंज आता है उस चैलेंज को जो क्रॉस करके आगे बढ़ता है। तो जो लोग एक्सक्यूज ढूंढते थे वो कोरोना से पहले भी ढूंढते थे, एंड जो एक्सक्यूज ढूंढने वाले थे वो अब भी ढूंढते हैं। जैसे कि काफी लोग होंगे अभी, काफी लोग होंगे जो इसमें कोरोना से पहले भी जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे या कहीं भी जॉब करते थे, तो एक्सक्यूज ढूंढ के पीछे हटते थे। एंड जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उन्होंने फिर भी अपना एक्सक्यूज बना लिया कि इसमें अब कैसे काम होगा, इसमें अब कैसे काम होगा, हम कैसे मीटिंग्स देंगे, कैसे हम लोगों से बात करेंगे, कैसे हम लीड जनरेट करेंगे। बट अब जो टाइम है वो एक डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है, इसमें हम डिजिटली बिल्ड कर रहे हैं सब कुछ। एंड जो इंसान काम करने वाला है गाइज, वो लॉकडाउन के बाद भी उसने चेंज को अडेप्ट किया एंड उसने अपना काम करना स्टार्ट किया, अपना सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। जो लीड्स पहले हम ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों निकालते थे, मीटिंग्स मैक्सिमम हमारी ऑफलाइन में होती थी,
अब वो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। उसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो ऑनलाइन में लोग करते हैं। लीड जनरेशन हमारे बिजनेस का सबसे पहला मोटो है। लीड जनरेशन वो अब ऑनलाइन होती है, वो सारी डिजिटल ही होती हैं। हम डेली जैसे लीड जनरेट करते हैं, कैंपेन रन करते हैं, तो उसमें हम ऑनलाइन लीड्स निकाल लेते हैं। अब उसमें सेकंड पार्ट जो आता है वो इनविटेशन होता है। वो भी हमारा कॉलिंग पे ही होता है। पहले भी कॉलिंग पे होता था, अभी भी कॉलिंग पे होता है। तो वो कॉलिंग करने के बाद भी हम उसको इनवाइट कर लें। जस्ट डिफरेंस इतना सा है कि पहले हम लोगों को सामने मीटिंग देते थे, अब हम उनको वेबिनार के थ्रू देते हैं। बट इसका एक जो बड़ी चीज मैं मानता हूँ, हम यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को, जितने लोगों को हम चाहें उतने लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन इनवाइट करना लोगों को इतना आसान हो चुका है, जो हम पहले हफ्ते में एक काम करते थे वो आज दिन में हो रहा है। एंड डेली एक्टिविटीज मेजर पॉइंट था हमारा इस बिजनेस को आगे ग्रो करने का। जो हम डेली एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी होती हैं वही जरूरी है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन के टाइम पे। इवन मेरे लिए एंड मेरी टीम में, हमारे अपलाइन में, डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग मैं यही देख रहा हूँ कि उनका बिजनेस डबल ग्रो हुआ है। आप सब लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जितने भी लॉकडाउन के बाद, इवन मार्च के बाद, जिन लोगों के लेवल चेंज नहीं हुए, उनके लेवल्स अब उतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं। जितनी सीसीज उनकी पहले होती थी उतनी डबल सीसीज अब हमारी होती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एक, वैसे तो कोरोना जो बोलते हैं लोगों के लिए काफी थोड़ा सा सैड है, काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट हमारे लिए उतना ही अच्छा है। एंड जितने भी नर्वस कस्टमर इस मीटिंग को देख रहे हैं, उन सब लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस से बढ़िया दूसरा बिजनेस नहीं है। ये गाइस बिलीव मी, इस बिजनेस से बढ़िया, मैं रिपीट करता हूँ, इस बिजनेस से बढ़िया दूसरा बिजनेस है ही नहीं। आज के टाइम पे ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमें घर पे रह के काम करना है, उतना ही हमारे लिए सेफ हो चुका है। कोई भी इंसान घर से बाहर जाके खुश नहीं है। किसी भी कंपनी में जाके कोई भी इंसान नहीं करना चाहता। तो जो हमारा बिजनेस है, हम इसको आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाते हैं। आप घर से इस बिजनेस को सारा कर सकते हो। सेकेंड चीज जो इसमें मेरे को और भी अच्छी लगी है, पहले हम जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे अभी दिल्ली की मैं बात करता हूँ, तो दिल्ली में हम रहते हैं, तो इसको हम दिल्ली में बिल्ड कर रहे थे। मैक्सिमम लोग हम दिल्ली में बिल्ड कर रहे थे। तो इसका एक जो सेकंड चीज मेरे को अच्छी लगी है वो ये कि अब हम इसको कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम अलग स्टेट्स में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम किसी भी, इवन हम आउट ऑफ कंट्री भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम अब ऑनलाइन बिल्ड हो चुका है। जितने भी ट्रेनिंग्स जो हमारी होती हैं, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो सारा अब हमने इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया है। तो इसमें मेरा एक ही मानना है लास्ट में कि जिनको कोरोना जो चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इसको चैलेंज लेते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढने वाले लोग हैं, और जो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं वो इसमें क्या, किसी भी कोई भी चैलेंज आ जाएगा उसमें वो उस चैलेंज से आगे बढ़ लेता है। कोई भी चैलेंज आ जाता है वो उस चैलेंज से पीछे नहीं हटता, हमेशा चैलेंज को, जो भी सिचुएशन थे उसको अडॉप्ट करके और आगे बढ़ता है। उसमें हमेशा उसकी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। वो हमेशा देखता है कि मैं, अच्छा ये प्रॉब्लम्स आई है, इसको मैं कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा। तो उस इंसान की कभी भी, उसके लिए कभी भी चैलेंजेस कुछ नहीं होता। और वो हमेशा उस, जो भी जैसे भी उसमें आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है, आगे बढ़ लेता है, ग्रो हो जाता है। तो काफी लोग हैं जिनके लिए चैलेंज भी है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो कि कोई सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि इसको हम जैसे चाहे वैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं। हमारा सिस्टम इतना अच्छा, हमारी जतिन सर ने इतना अच्छा सिस्टम बिल्ड करके दिया हमें कि हमें इवन ज्यादा कुछ सोचने की नीड ही नहीं है। जस्ट एक सिस्टम का हमें पार्ट बनना है। इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है? आप कोई भी मार्केट में बाहर बिजनेस करने जाओगे, या अभी जैसे लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोगों का बिजनेस का प्लान होगा, जॉब का प्लान होगा, जॉब्स में आपको ग्रोथ मिलेगी नहीं, बाहर आप निकलोगे नहीं, ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं। बिजनेस में आपको बहुत ही सीखने की नीड है। बट इस बिजनेस में ना, जो सिस्टम हमें दिया जाता है वो सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है। जो जतिन सर ने जो हमारा एक सिस्टम बनाया है, जस्ट हमें सिस्टम का पार्ट बनना है एंड इस बिजनेस को आगे ग्रो करना है। दैट्स इट। इसमें अभी इतने कुछ अलग है नहीं कि जो आपको, काफी लोगों को जिसमें प्रॉब्लम, इवन मेरे को तो काफी काफी लोगों को ये बहुत ही एक अच्छा बिजनेस लगा है इवन लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। इंडिया में ना, स्पेशली इंडिया में
इंडिया में लोग चेंज को अडेप्ट नहीं करना चाहते। जो भी नई चीज आती है उससे लोग पीछे भागते हैं, उस चेंज को अडेप्ट नहीं करना चाहते। आप किसी भी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को आप ले सकते हो, आप बैंकिंग को ले सकते हो। जो भी स्टार्टिंग में नए नए आए थे लोग उनसे चेंज को अडेप्ट नहीं करना वो चाहते नहीं है, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो उस चेंज को अडेप्ट नहीं करना चाहते। तो अभी हम सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को सबको पता है इवन, कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो ऑफलाइन से कहीं ज्यादा बेहतर है। बट क्यों हम लोगों ने इसको कोरोना से पहले स्टार्ट नहीं किया? क्यों हम लोगों ने इसको, जो मीटिंग्स हैं वो पहले स्टार्ट नहीं की? क्योंकि हम चेंज को अडेप्ट करना नहीं जानते। बट जैसे ही कोरोना हुई, ये हमारी एक मजबूरी बन गई कि हमें अब तो ये करना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने इसको ऑनलाइन शिफ्ट करना जरूरी हो गया हमारे लिए। एक नीड हो गई, हमारी वांट से नीड हो गई। तो जैसे ही हमने इसको ऑनलाइन शिफ्ट किया ऑफलाइन से, एंड इसमें जो रिजल्ट्स मिले हैं हम लोगों को, काफी लोगों के लेवल्स चेंज हो रहे हैं, महीने के अंदर लेवल्स चेंज हो रहे हैं। एक महीने में लोग सुपरवाइजर्स बन रहे हैं। एएस तो बाएं हाथ का खेल हो गया। लोग एक महीने में सुपरवाइजर बन रहे हैं, मैक्सिमम 2 महीने में। जो काम करने वाला इंसान है, जो काम करने वाला इंसान, उसके लिए अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही एक अच्छी हो चुकी है आज के टाइम पे। एंड अभी ऑलमोस्ट जो भी बातें थी जो लॉकडाउन की उससे थी, वो हो चुकी हैं। तो लास्ट में मैं इसमें कुछ एक ही बात करना चाहूंगा गाइज, एक्सक्यूज बनाने कम कर दो। एक्सक्यूज में कुछ नहीं रखा। आप जो भी आपकी आप जो भी आप करना चाहते हो आगे लाइफ में, जो भी ग्रो करना चाहते हो, जितने भी अभी नर्वस कस्टमर, नए लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, एक ही चीज मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक्सक्यूज में कुछ नहीं रखा। एक्सक्यूज देखना बंद करो, एंड जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करो, एंड नहीं आती तो उसको सीख के बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। सबसे बड़ी बात है, जो लोग एक्सक्यूज देखते हैं वो लाइफ में कहीं भी ग्रो नहीं कर पाते। एंड जिन लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, वो तुरंत देख के इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी एक लास्ट में एक शेर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि फासला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरी नजदीकियां, सॉरी सॉरी गाइस। तो अगर जिंदगी में जो अभी ठीक है, इसको साइड करते हैं। जो जिंदगी में, अगर जिंदगी को समझना हो तो पहले खुद को जीना, खुद और जीना जो उसको देख लो। एंड लास्ट में मैं एक ही चीज इसमें बताना चाहूंगा गाइस, एक लाइफ मिलती है हमें, एक लाइफ मिलती है, उस लाइफ में ऐसा काम कर दो यार, ऐसा काम कर दो, इतना कुछ बड़ा कर जाओ उस लाइफ में, कि जिस दिन आपको मतलब रात को सो रहे हो एंड आपको ये पता हो कि कल सुबह आप नहीं उठने वाले, तो उस रात भी आप बहुत चैन की नींद सो पाओ। इतना कुछ बड़ा कर जाओगे लाइफ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अभी एक सबसे बड़ा थैंक्स मैं करना चाहूंगा अपने अपलाइन का, जो अपलाइन मेरे हैं मिस्टर गगन पवार सर। तो उनके अपलाइन का एक इसमें रोल बहुत जरूरी होता है, उनके भी यहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा है। एंड दो लोगों का मैं काफी दिल से थैंक्स करना चाहूंगा इस मीटिंग को एंड करते हुए। एक मेरे अपलाइन मिस्टर गगन सर का, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में चलना, उड़ना, दौड़ना सिखाया। एंड सेकंड थैंक्स जो जाएगा वो जतिन सर का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है। ये 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स की, इसमें जो हमारा एक ट्रेनिंग्स सिस्टम बनाया है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो एक बहुत ही बड़ा दिल से थैंक्स है मेरा जतिन सर को, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। कल की मीटिंग जरूर अटेंड करना, कल की मीटिंग बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। एंड कल की मीटिंग के बारे में बस अभी मैं ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट कल की जो मीटिंग्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच।